नाज़रीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया के अलूम पर भी गहरी नज़र रखें। और जितने भी अलूम इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, चाहे हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बीइंग अ स्टूडेंट किताब मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए हमें उन पर भी गौर फ़िक्र करना है, बल्कि हमें सीखने की भी ज़रूरत है, ताकि हम बाइबल मुक़द्दस को भी अच्छे तौर से समझने वाले हो सकें और खुदा की ज़ात को भी जानने और मानने वाले हों। आज का जो मौजू है ये बहुत ख़ास है, बाइबल, इंसान और टेक्नोलॉजी। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादिम ब्रदर सुलेमान जॉन मौजूद हैं। मैं उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पादरी मोहसिन। और आपने इस बड़े अहम मौजू के ऊपर जो कि टेक्नोलॉजी से हमारे ईमान को मिलाता है, उसके लिए आपने दोराहा प्रोग्राम में मुझे खुशामदीद किया। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी गुफ्तगू नाजरीन के लिए बड़ी बाबरकत साबित होगी। जी बिल्कुल सर, मेरा भी ईमान है कि आज की हमारी जो गुफ्तगू का सेशन है तमाम सुनने वालों के लिए ये बाइस से बरकत भी होगा और इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुँचेगी। जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बाइबल के मुताबिक इंसान का मकाम क्या है और टेक्नोलॉजी इस मकाम को कैसे चैलेंज या सपोर्ट करती है? जी, बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया है, लेकिन ये एक बुनियादी सवाल है। ठीक है। बाइबल मुक़द्दस जो है वो इंसान को खुदा की मखलूक़ात का, यानी खुदा की जो तख्लीक है उसका एक महवर बनाती है। ठीक है। लेकिन ये उस तरह से नहीं है जिस तरह हम आम तौर पर सोचते हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात वाला एक तसव्वुर है। और ना ही ये वो क्या कहना चाहिए, उस तरह की बात है कि इंसान और कायनात जो है वो बराबर हैं। बेशक खुदा ने तमाम मखलूक़ात के ऊपर इंसान को अफ़ज़ल बनाया है और उसकी अफ़ज़लियत की जो मसीही इलाहियात में जो उसकी तारीफ़ है, या बाइबल मुक़द्दस जो है वो है खुदा की सूरत, ठीक है। इमेज ऑफ गॉड, ओके। इमागो डेई जो लातीनी में हम कहते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं 27वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, हुँ। तो वहाँ पर उसने लिखा है कि खुदा ने इंसान को बनाया, नर और नारी उनको बनाया और फिर अपनी सूरत पर उनको बनाया। जी, अपनी यानी सूरत। इंसान जो है वो खुदा की सूरत पर बना है, ठीक है। मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ठीक है। ये वो चीज़ है जो इंसान को बाकी मखलूक़ात से हुँ। और बाकी कायनात से अफ़ज़ल करती है। मखलूक़ात सब हैं खुदा की, सारी जो मखलूक़ात हैं वो खुदा ने ही बनाई, ठीक है। लेकिन इंसान को उसने ख़ास एक दर्जा दिया है कि वो अ, खुदा की शबी पर, हुँ। खुदा की सूरत पर वो बना है, ठीक है। इमेज ऑफ गॉड के ऊपर। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इलाहियात के अंदर जब हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल कॉलेज जाते हैं या जब हम सेमिनरी जाते हैं, जब हम पादरी बनने की ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो अकायद का इल्म होता है, सिस्टमैटिक थियोलॉजी जिसे हम कहते हैं ना, कि सिलसिलावार इलाहियात, तो उसके अंदर जो मौज़ूआत होते हैं ना, उसके अंदर शुरू हम करते हैं अकीदा या डॉक्ट्रिन ऑफ बाइबल के साथ, कि इल्मुल कलाम मुक़द्दस, फिर इल्मुल खुदा, इल्मुल मसीह, इल्मुल निजात, फिर इल्मुल इंसान। इल्मुल इंसान फिर उसके अंदर ज़रूर आता है। जी। और इल्मुल इंसान जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी इलाहियाती मौजू नहीं है, जी। एंथ्रोपोलॉजी साइंस है कि इंसानियत, इंसानी माशरा, इंसानी इंडिविजुअल्स को किस तरह स्टडी किया जाए, वो से एंथ्रोपोलॉजी कहते जी। हैं। एंथ्रोपोस कहते ही आदमी को या इंसान को है, तो उसकी साइंस। लेकिन जब हम उसको बाइबल के तनाजुर में देखते हैं या अपने मसीही ईमान की रोशनी में देखते हैं, तो फिर वो हो जाती है बिब्लिकल एंथ्रोपोलॉजी जी। या थियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कि खुदा, बाइबल मुक़द्दस और फिर मसीही इलाहियात या चर्च की तालीम क्या है इंसानियत के बारे में। ठीक है। तो इंसानियत के बारे में चर्च की तालीम ये है कि खुदा ने इसे बनाया है, इसे अपनी सूरत पर बनाया है, लेकिन ये गुनाह में गिर गया। ठीक है। लेकिन खुदा ने इसे गुनाह में छोड़ा नहीं, बल्कि इसे निजात बख्शी इसके लिए और मसीह के ज़रिए इसे निजात बख्शी, और फिर खुदा इसे दोबारा अपनी असल हालत में, बहाल असल करेगा। सूरत में बहाल कर देगा। जी। ये उसकी एक उम्मीद है। तो ये एक छोटा-सा अहाता है, लेकिन ये बुनियादी बात है और इसी को लेकर हम चलेंगे तो फिर जो दीगर मौज़ूआत जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जी। साइंस, टेक्नोलॉजी, तो उससे फिर हमें इसको समझने में आसानी होती है। जी। पुराने वक़्तों के अंदर अब इस पे बात आ जाती है कि खुदा की सूरत क्या है? ठीक है। यानी कि खुदा तो अनदेखा खुदा है। बाइबल मुक़द्दस ये भी कहती है कि खुदा रूह है। तो फिर उसकी सूरत क्या है? उसकी शबीह क्या है, जिस पर इंसान को बनाया गया? तो इस पे मुख्तलिफ आरा हैं। बिल्कुल ऐसे।
यहूदियों के दरमियान भी, क्योंकि पैदाइश की किताब जो है वो यहूदियों की मुक़द्दस किताब भी है, तो मसीही और यहूदियों के अंदर ये बात मुश्तरका है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। लेकिन अब इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह खुदा अपनी ज़ात में खालिक है या वो इस दुनिया पर इख्तियार रखता है, तो उसने इंसान को अपना नायब बनाया है। ठीक है। उसने ये इख्तियार इंसानों को दिया, और वहाँ लिखा भी है, जब वो सूरत और शबी की बात करता है, फिर उसके बाद कहता है इस दुनिया को मामूर व महकूम करो। जी। तो खुदा ने अपनी जो हाकिमियत आला है उसके अंदर अपने उसने एक नायब रखा है अपना। ठीक है। तो ये खुदा की सूरत है, खुदा की शबी है। हम्म। करून वस्ता के ज़माने में जब चर्च फादर्स और बिशप्स जो थे इब्तदाई कलीसिया के मगरिब के अंदर, वो इमेज ऑफ गॉड को ना ये इस तरह से लेते थे, अशरफुल मखलूक़ात वाली बात। ठीक है। और जो आज मौजूदा साइंस वाली बात है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, यानी इंसान को इदराक की, शऊर की, अकल की नेमत दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो ये इमेज ऑफ गॉड है, दिस इज़ द इमेज ऑफ गॉड। तो पुराने वक्त के जो हमारे आबाए कलीसिया थे, करून वस्ता तक वो ये सोचते थे कि ये जो है इंटेलिजेंस या माइंड, ये इमेज ऑफ गॉड है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मसीही लाहियात फिर आगे बढ़ती है और क्रिस्टोसेंट्रिक, यानी कि जब हम मसीह के ऊपर हम आते जी। हैं, तो फिर ये होता है कि ये मसीह जो है वो है खुदा की सूरत, वो है खुदा की शबी। बिल्कुल ऐसे। और जब इंसान उस शबी पर चलता है, मसीह के ऊपर चलता है, तो फिर वो उसकी शबी बहाल होती है या होना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि हम फ़लसफ़ा, इलाहियात इनके ऊपर बहस करें, हो सकती है लंबी बहस हो सकती है, इस लफ्ज़ के ऊपर लिसानी बहस भी हो सकती है। जी। लेकिन उसके लिए आसान तरीका ये है कि जैसे पौलुस रसूल फरमाता है फ़िलिपियों के ख़त में दूसरे बाब के अंदर 5वीं आयत से 11वीं आयत में, कि वो खुदा की सूरत पर था, मसीह के बारे जी। में। फिर वो कुलुसियों में कहता है कि वो उसकी ज़ात का अक्स है और जी। उसके जलाल का परताव है, पढ़ता है। मसीह। तो जब आप मसीह को देखते हैं ना, तो आपको खुद समझ आती है कि अच्छा है, खुदा की सूरत ये है जी। कि खुदा की ताबेदारी, फर्माबरदारी, फिर हमदर्दी और निजात, मोहब्बत ये करना। मोहब्बत करना, जो मसीह की ज़ात है वही खुदा की सूरत है। ठीक और है। जब हम मसीह को देखते हैं, तो हम खुदा की सूरत के मुताबिक अपने जो हमारी ऑलरेडी है, लेकिन वो गुनाह आलूदा हो चुकी है, हम्म। तो वो फिर दोबारा अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाती। तो मसीह की तरफ हमने देखना है। जी। मसीह से हम जब शुरू करते हैं, तो फिर हम इसको बेहतर समझ बेहतर पाएंगे। समझ सकते हैं। जी। ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है सर, बाइबल मुकद्दस का हवाला देते हुए कि हमें मसीह की तरफ जो है वो तकना है, और मसीह को जब हम देखते हैं तो फिर हमें खुदा की सूरत भी नज़र आती है, खुदा की शबी भी नज़र आती है। जी। तो इसी से रिलेटेड मेरा जो सवाल था आपसे वो ये था कि टेक्नोलॉजी इस मकाम को कैसे चैलेंज या सपोर्ट करती है? जी। असल में मेरे पहले बुनियादी मेरा मौक़िफ़ यही था कि मैं पहले टर्मिनोलॉजी बता दूँ, बिल्कुल ठीक सही। है? तो उसके बाद फिर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे कि बुनियादी तौर पर इंसान खुदा की सूरत और शबी पर है, ठीक है। लेकिन वो सूरत और शबी जो है वो गुनाह ने मस्ख़ कर दी है मस्क या कर उसके दिया। ऊपर गंदा कर दिया उसको, और मसीह ने उसे बहाल की है। ये एक सीक्वेंस है, ये ठीक है। बाइबल का सीक्वेंस है, और ये मसीही ईमान का भी सीक्वेंस है, और तारीख़ का भी यही सीक्वेंस है ठीक है। कि हम मसीही लोग इसी तरह तारीख़ को देखते हैं कि हमें बनाया गया, हम गुनाह में पड़े, मसीह आया उसने और बहाल उसने किया। नजात का अमल शुरू किया, ठीक है। और फिर खुदा मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ों को बहाल कर देगा ठीक है। मुस्तकबिल में। अब इस पैराए के अंदर जब आप सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, अब आप इसमें इंसानी माशरे को भी देख सकते हैं, कल्चर को भी देख सकते हैं, जो कि मेरा ज़्यादा जो तालीम है वो इंटरकल्चरल उसके ऊपर है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की भी आप बात करते हैं, तो हम उसको भी इसी रोशनी में देखेंगे ठीक है। कि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इंसान की एक इख्तिरा है, बिल्कुल ऐसे ही सर। इंसान की बनाई हुई चीज़। अच्छा, कुछ लोग इमेज ऑफ गॉड इसे भी कहते हैं कि जिस तरह खुदा अपनी ज़ात में खालिक है ना, उसने इंसानों को भी खालिक बनाया, और उसका सबूत यही है कि हम लोग चीज़ें खल्क करते हैं, ठीक है। नई-नई चीज़ें खल्क करते हैं, ठीक है? और टेक्नोलॉजी इसका सबसे बड़ा सबूत है बिल्कुल कि है। हम वो चीज़ें भी बना देते हैं कि जो सोच से बाहर होती हैं, हाँ जी। दूसरे लोगों की, इंसान लेकिन के फ़हम अदराक से बालातर बाहर होती होती हैं है, और वो और बना देते हैं हम कुछ लोग। चीज़ें ऐसी हैं ना सर कि जो हम 20 साल पहले सिर्फ सोचते जी, थे, बिल्कुल। और आज जब हम उसको अपनी आँखों से देखते हैं तो जी। फिर हम सोचने पर मजबूर होते हैं। बेशक ऐसे ही है ना कि तो ये एक इंसानी दिमाग का ये भी एक कमाल है। ठीक तो कुछ लोग इमेज ऑफ गॉड इसे भी कहते हैं कि ठीक है। जैसे खुदा अपनी ज़ात में खालिक है, जी। उसने इंसान को भी इंसान खालिक बनाया, और इंसान को ये शऊर बख्शा है कि वो अपने दिमाग का और अपने हाथों का, अब हमारे जो हाथ भी है ना, खुदा ने वो इस तरह बनाए कि बाकी जानवरों के हाथों से फ़र्क है, हुँ। और वो इसलिए फ़र्क है कि हम इससे हर किस्म का काम कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि हम इससे मेहनत मज़दूरी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी इससे चला सकते हैं, लिख भी बाकी सकते कोई हैं। जानवर नहीं कर सकता इससे। जी। मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इससे हम। हुँ। तो खुदा ने हमें बनाया है इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी अब आ गई, वो खुदा की तख्लीक इंसान
इंसान की तख्लीक है टेक्नोलॉजी, यस, ये एक सीक्वेंस है। ये एक सीक्वेंस है। अब जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया और दुनिया को तख्लीक किया, टेक्नोलॉजी बनती है इंसान की अकल से, लेकिन वो चीज़ें जो इस्तेमाल करता है वो कुदरत से लेता है, ठीक है, ठीक है, नेचर से। नेचर से लेता है, और इस दुनिया में जो चीज़ें हैं उनसे लेता है वो, ठीक है। मट्टी से लेकर आप समझ लें कि कोयला और इवन सूरज की शुआओं से जैसे सोलर एनर्जी बनती है तो वो उसे बनाता है। तो ये खुदा की बनाई हुई चीज़ है, तो इसकी कॉम्बिनेशन है। जब इंसान खुदा ने बनाया तो वो इंसान गुनाह में गिर गया, ठीक है। तो अब उसका जो असर है ना इंसान के जो गुनाह का, जिसे हम मौरूसी गुनाह भी कहते हैं, जी, मसीहियत के अंदर इसका बड़ा गहरा जो है वो असर है। कहने का मकसद इस कॉन्सेप्ट का, यानी कि हम गुनाह को संजीदगी से लेते हैं, हम उसे ख़ता से ज़्यादा लेते हैं ना। जी, हम ये कहते हैं कि गुनाह जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें खुदा से दूर करती है, हमारी जो सूरत है, डिवाइन सूरत, उसे वो मजरूह करती है, और फिर हमें निजात की ज़रूरत पड़ती है। वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मुझसे भूल हो गई और खुदा मुझे माफ़ कर दे, फिर उसके अंदर कफ़ारे की भी ज़रूरत पड़ती है। जी, ये इसके ज़ैली मौज़ूआत हैं। ठीक है। तो जब इंसानी ज़ात के ऊपर, इंसानी रूह के ऊपर गुनाह का असर होता है, तो हर वो चीज़ जो इंसान के साथ जुड़ी है और उसके मातहत है, उस पे भी उसका असर होता उसका है, असर होता है, ठीक है। ठीक है? ये चैलेंजेस हैं जो हाँ, इंसान को लाहक होते हैं, जी, लेकिन इसके साथ-साथ जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि फिर टेक्नोलॉजी सपोर्ट किस तरह से करती है जी। इंसान को? हाँ, और इसकी हम मिसालें वैसे भी, जैसे ये हम प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बैठ के खुदा के कलाम से सीखने की कोशिश कर यस, रहे हैं, जी, और हम ये भी चाह रहे हैं कि इसके ज़रिए हमारा ज़हन और हमारी रूह पाक साफ़ हो, और जो सुन रहे हैं लोग, वो भी बाकी चीज़ों को छोड़कर हुँ, कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के कलाम से सीखा जाए। ये एक मिसाल है। बाइबल के अंदर आप खुद इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह से बयान किया गया। कायन और हाबिल का जो वाक़या है, जी, पैदाइश की किताब उसके 4थे बाब के अंदर, यानी कि आदम और हवा के जो 2 बेटे हैं, कायन और हाबिल, जी, जिन्हें काबिल और हाबिल भी कहा जाता जी, है। अब आप उनके जो वाक़या है ना, उसको टेक्नोलॉजी की नज़र में पढ़ें ठीक है। कि 2 किस्म की टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी पुरानी है, जानवरों को अ, उस उनको उनकी केयर करना, उनको पालना, हुँ, हुँ, उनका गोश्त या उनका दूध इस्तेमाल करना या उनकी खाल इस्तेमाल करना। ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे आप फसलें उगाते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी उस ज़माने के हिसाब से। आज भी ज़ाहिर है जानवर को पालने की टेक्नोलॉजी और फसल उगाने की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, फ़र्क है। और कायन की टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, हुँ, क्योंकि उसमें साइंस लगती है, उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें टूल्स लगते हैं, उसमें मौसम को भांपने का आलात भी होते हैं, और उस ज़माने में इंसानी अकल का इस्तेमाल होता है। ज़मीन को बनाने के लिए उसमें फिर बीज, ये पूरी एक साइंस है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी हावी एक तरह से दिखाई गई है, जी, और एक तरह से अलामती तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कहानी का ये मकसद है, कहानी का मकसद कुछ और है, लेकिन अलामती तौर पर आप ये देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो पुराने निज़ाम को रिप्लेस मार देती, और ये गलत बात है। ये खुदा का निज़ाम नहीं मंसूबा होता। नहीं है कि ठीक है, वो नई जो आए तो वो उसको ख़त्म कर दे, मार दे, और वो बोले मैं सुपीरियर हूँ। खुदा बल्कि उसको पसंद करता है जो पुरानी चीज़ है, और जो नई चीज़ आती है खुदा उससे खुश नहीं होता, और फिर उससे पहला कत्ल होता है। हुँ, और फिर वहाँ लिखा है कि उसके बाद कायन ने जाके एक शहर बसाया। ये भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है? कि शहर बनाना। अब हम आ गए इंजीनियरिंग में, अब हम आ गए सिटी प्लानिंग में, ठीक है? तो ये भी टेक्नोलॉजी, कि वो पहला कत्ल होता है, फिर कायन जाता है और एक शहर बसाता है। ठीक है। तो हम इस वाक़ये को मनफ़ी तौर पर लेते हैं, ज़ाहिर है, कायन इसके अंदर एक मनफ़ी कैरेक्टर है। तो कायन को दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसानियत और कुदरत को तबाह करने का असर बन सकती है, ठीक है, और जिसे हम कभी-कभी डेवलपमेंट कहते हैं, शायद वो खुदा का मंसूबा ना हो। ठीक है। शायद खुदा चाहता है कि हम कुदरत के साथ हम-आहंग होके रहें। ये जो शहरी और मॉडर्न तरीका हमने अपना लिया है, आज से कितने हज़ार साल पहले बाइबल ने हमें इसका एक अक्स दिखाया। जी, अब टेक्नोलॉजी का ये बुरा इस्तेमाल हो गया, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है कि ये कायन फिर आता है, फिर वो शहर बसाता है, फिर ये वक़्त आना शुरू करता है कि दुनिया में गुनाह बढ़ जाता है, जी, और इतना गुनाह बढ़ जाता है कि खुदा कहता है कि मैं ऐसे ख़त्म कर दूँगा इस दुनिया को, सिर्फ़ रास्तबाज़ों को बचाऊँगा। तो उन रास्तबाज़ों को बचाने का तरीका क्या होता है? कश्ती बनाई जाती है। जी, ये भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। पुरानी वक़्त की टेक्नोलॉजी लेकिन है, हाँ जी, और किसी उस भी ज़माने के हिसाब से सुपीरियर टेक्नोलॉजी। बहुत सुपीरियर यानी है। नूह ने जिस तरह कश्ती बनाई थी, वो कमाल बनाई थी कि उसने अ, इंसानों का, जानवरों का, परिंदों का, सबका एक इंतज़ाम किया, और हुँ, कि वो इतने दिनों तक वो जो है वो कश्ती पानी के ऊपर तैरती रहे। तैरती रहे और ये ये एक एक टेक्नोलॉजी है। जिद्दत है।
जी सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि इंसान जब इस ज़मीन पर बसना शुरू हुआ तो जो भी चीज़ वो नहीं करता था वो टेक्नोलॉजी के ज़ुमरे में ही आती है, बिल्कुल। क्योंकि जब पहले नहीं देखी होती है और जिद्दत आती है, तो जब कोई नई चीज़ बन रही होती है तो इंसान देखता है कि दिस इज़ टेक्नोलॉजी जी। बेसिकली। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। सर, टेक्नोलॉजी हमारे रिश्तों और कम्युनिकेशन के निज़ाम को कैसे बदलती है, ख़ास तौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात अगर की जाए? जी, ये भी दिलचस्प सवाल है, लेकिन मैं इसको तोड़ना चाहूँगा 2 हिस्सों में, ठीक है। कि एक तरफ हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे और फिर सोशल मीडिया और मीडिया की हम गुफ्तगू कर सकते हैं। हुँ, शुरू में मैंने इस बात पे थोड़ी-सी गुफ्तगू की थी कि ये इमेज ऑफ गॉड हुँ, या खुदा की सूरत क्या है? ठीक है। और इसका हमने मुख्तसरन खुलासा ये निकाला कि मसीह है। मसीह है। तो मसीह खुदा की सूरत है, और बिल्कुल ठीक हम है। जब उसकी तरफ रुजू करते हैं या उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो खुदा की जो सूरत हमारे अंदर है वो भी बहाल होती है, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। तो ये इसकी एक बुनियाद थी। तो इसका मतलब ये है कि अब मसीह की भी जब हम बात करते हैं तो हम फिर बात करेंगे तसलीस की। जी, खुदा बाप, बेटा, रूल कुद्स। मसीह जो है, जब हम उसकी बात करेंगे तो तसलीस आ जाएगी। तसलीस अपने अंदर एक कम्युनिकेशन है, एक फैमिली है, ठीक है। कि बाप, बेटा, रूल कुद्स अज़ल से एक दूसरे के साथ हैं, एक मोहब्बत के रिश्ते में कायम है, और फिर वो तीनों मिलकर इंसान की निजात का काम करते हैं। ठीक है। उनके अंदर एक कम्युनिकेशन आती है। कम्युनिकेशन, यस। फिर खुदा ने जब इंसान को बनाया, जब पैदा किया, उसके बाद जब उसको निजात भी देता है, तो वो उसे रूल कुद्स सौंपता है, और रूल कुद्स उसे कनेक्ट करती है खुदा के साथ, जी, तसलीसी। तो अब इंसान का और खुदा का भी ताल्लुक बन गया, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। ठीक है? और इंसान के गुनाह से निकलने के बायस और मखलिसी के बायस उसके अपने जो साथी लोग हैं या दूसरे इंसान हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात बहाल होते हैं। ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक एक दायरा। आपको दायरा है। अब टेक्नोलॉजी इसको, फिर वही बात है कि इसको बेहतर बनाती है, ख़राब करती है। फिर हम जाएँगे पैदाइश की किताब में, कि हमने नूह का वाक़या देखा। नूह के वाक़ये के बाद आता है 11वें बाब में पैदाइश की किताब के बाबल के बुर्ज का वाक़या। बिल्कुल। ये भी टेक्नोलॉजी है, कि वो एक बुर्ज बनाते हैं, और वो इतना बड़ा बुर्ज उस ज़माने में लिखा है कि हम आसमान तक उसको ले जाते हैं, जी, और उनका दावा ये होता है कि हम खुदा तक पहुँच जाएँगे। तो ये टेक्नोलॉजी का एक तो गलत इस्तेमाल है। उसकी वजह से हुआ क्या? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जी। यानी खुदा जब उनको सज़ा देता है, तो एक तो उनको दुनिया में परागंदा कर देता है, हुँ, और फिर उनकी ज़बानों के अंदर तक़सीम बना इख्तिलाफ। देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बानें जो हैं वो गुनाह का असर है, लेकिन उस कहानी के अंदर, उस वाक़ये के अंदर हमें दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है गलत हुँ, अ, वे में, और जो खुदा उसमें सज़ा देता है ना, उस टेक्नोलॉजी की वजह से फिर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। जी, वो ब्रेकडाउन फिर बहाल होता है अमाल की किताब में, पेंतिकोस्त वाले दिन, यस। कि जब ज़मानों का फ़र्क ख़त्म हो जाता है खुदा के रूल कुद्स के नज़ूल की वजह से। तो वो एक उसकी बात है। लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आ जाता है, जो इंसानों का आपस में भी और खुदा के साथ भी। गुनाह के बायस भी आता है, और फिर जब उस गुनाह के बायस हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आ जाता है। अब बहुत छोटी-सी मिसाल है जो अक्सर पादरी साहिबान भी और प्रीचर्स देते हैं, कि फ़ोन जो है, हुँ, फ़ोन ने हमारे आपस के ताल्लुक तो ख़राब किए हैं, खुदा के साथ भी ख़राब कर दिए। यानी कि अब हम चर्च में भी जब बैठे होते हैं, हम फ़ोन यूज़ कर फ़ोन रहे यूज़ होते हैं। कर। बाइबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ फ़ोन पढ़ा है, तो उसमें नोटिफ़िकेशन आता रहता है, तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। जी, प्रेयर हम कर रहे हैं तो फ़ोन, अच्छा इमरजेंसी में भी फ़ोन आ सकता है, वो बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो एक चीज़ बन गई है, हुँ, अब वो आएगा फ़ोन। पहले ज़माने में भी इमरजेंसी होती थी, जी, ठीक है? लेकिन वो हमें उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करती थी। पहले ख़तो-किताबत का ज़माना था, सुबह एक दफ़ा डाक आई बस, अब पूरे दिन नहीं होगा। जी, फिर फ़ोन का ज़माना आया, तो फ़ोन भी लेकिन मुख्तसरन होता था ना, जहाँ लगा हुआ है वहीं आप उससे बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप तन्हाई में दुआ कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, या क्वाइट टाइम कर रहे हैं, या आप कहीं टीचिंग दे रहे हैं, तो वो आपको तंग नहीं कर रहा, और अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई इमरजेंसी होती भी है, तो फिर उसे डील कर लिया जाता है। हुँ, अब जो इमरजेंसी नहीं भी है ना, जैसे मतलब घर में गैस ख़त्म हो गई, तो अब उसकी भी कॉल आएगी आपको, और आप उस टाइम मुनादी, सारी चीज़ें अब इसके उस टाइम साथ आप मुनादी जुड़ करें चुकी हैं। फ़र्ज़ करें। तो ये मैं छोटी मिसालें दे रहा हूँ कि जिस तरह टेक्नोलॉजी खुदा से भी आपका ताल्लुक ख़राब करती है, ठीक ठीक है? है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन। ज़ाहिर-सी बात है बड़ी मिसालें भी हैं, और जिस तरफ आपने इशारा किया मीडिया और सोशल मीडिया, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है, हुँ, कि किस तरह से हम, बतौर मैं मसीही ये बात कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं कोई टफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन इब्लीस के हाथों मीडिया और सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल होता है, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को एक-दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए, और उसकी तो मिसाल जो है वो आपको नहीं मिलती। और जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, एआई। एआई से अभी तक मैंने नहीं देखा कि अच्छाई क्या हुई है दुनिया में, मैंने ये ज़रूर देख लिया है कि उससे गड़बड़ क्या होती है। यानी उसके साथ फ़ोश वीडियोज़ बन रही हैं एआई के साथ। एआई के साथ सियासतदान एक-दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर टारगेट करते हैं, ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करते हैं, मसीही रहनुमाओं को ट्रोल किया जाता है।
और जो आपने मर्ज़ी बनाना ना, मैंने आपको गलत दिखाना है तो मैं आपकी एआई की वीडियो बनाकर सोशल ठीक मीडिया है, पे डाल सकता हूँ और एक बंदा मुझे नहीं रोकेगा कि क्यों डाली है, बल्कि उसको जब तक वो खिलाएँगे। साइबर क्राइम तक पहुँचेगी बात, तब तक उसका काम हो चुका होगा। तो ये एक इब्लीसी हथकंडा है और हमें इसके हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कम्युनिकेशन, बनाई इसलिए गई थी, अच्छे मकसद के लिए अच्छे बनाई गई मकसद थी। के लिए बनाई गई थी और अगर आप तारीख़ पे नज़र दौड़ाते हैं ना, तो जो भी कम्युनिकेशन के टूल्स रहे हैं ना दुनिया में, या तो वो मसीहियों ने ईजाद किए कलाम मुक़द्दस के लिए, या जो बने हुए थे उनको इस्तेमाल किए अच्छे पर्पस के लिए, अच्छे पर्पस के लिए, कलाम को फैलाने के फैलाने लिए। के लिए। पुराने वक्तों में जब पुराने अहदनामे का दौर था, तब जो लिखाई होती थी ना, वो तुमार पे होती थी, जी, जो इस तरह खुलता था। जी, बिल्कुल ऐसे। नए अहदनामे के वक्त किताब से पहले की जो चीज़ थी, जिसे हम कोडेक्स कहते हैं, हुँ, यानी बाइंडिंग, उस ज़माने की कदीम बाइंडिंग के साथ जो बनती थी, उससे किया गया। तो इसलिए आप देखेंगे उसी वक्त से हमारे पास नुस्खे मौजूद हैं जो कोडेक्स की तरह है, कॉडेक्स जो से। किताब की तरह है। ये उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, ठीक जी, है? फिर गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई 15वीं या 16वीं सदी में। प्रिंटिंग प्रेस उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी। बिल्कुल, उससे पहले छपने वाली किताब ही बाइबल मुक़द्दस है, सबसे जिसे पहले गुटेनबर्ग बाइबल कहते हैं, जिसने एक इनकलाब बर्पा किया दुनिया के अंदर। दुनिया में बिल्कुल तारीफ़ दुनिया की। के अंदर यहाँ तक कि आप ये भी देखें कि 60 की दिहाई के अंदर जब आसमान में या खला के अंदर सैटेलाइट्स भेजी गईं, तो सबसे पहले तो रशिया ने अपना भेजा था, जो चाँद के गिर्द घूम के आया था। उसके बाद फिर अमेरिका ने भेजा था। जी, अमेरिका ने जो तैयारा भेजा था, उन्होंने वहाँ से क्रिसमस की रात को हुँ, तिलावत रिकॉर्ड की थी पैदाइश के पहले 11 बाब की। ठीक है। और जब उसके बाद जो दूसरा तैयारा गया जो चाँद पे लैंड किया, नील आर्मस्ट्रांग वाला, उसमें जितने कैथोलिक लोग थे उन्होंने चाँद पे शायरबानी लिए। ये तारीख़ का ठीक एक है, हिस्सा है। ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन जो ईमान है, उसके इज़हार, उसके फ़रोग़ और उसकी तालीम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मस्बत इस्तेमाल मुस्बत भी किया गया और कुछ टेक्नोलॉजी मसीहियों ने बनाई है। बनाई है। मेरे पास वक़्त नहीं है कि मैं बताऊँ कि जीपीएस टेक्नोलॉजी भी अगर आप निकालेंगे ना, तो वो मिशनरियों तक जाती है बात, कि जिन्होंने जंगलों में काम करना है या जी, रिमोट बिल्कुल एरियाज़ ठीक में है, काम बहुत करना है। खूबसूरत बात। तो एक और सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की शुरुआत और उसके इख्तिताम पर मेडिकल टेक्नोलॉजी की सही जो इस्तेमाल है, इसकी हदूद क्या हैं आपकी नज़र में? ये बड़ा लंबा सवाल है और इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत के अंदर जब हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कंसेप्शन की, जी, यानी औरत और मर्द का जो मिलाप है, जी, वहाँ से शुरू होती है। फिर उसके अंदर क्या एहतियात या फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल की जा सकती है, उसका आ जाता है। फिर उसके बाद इस्काते हमल, जिसे अबॉर्शन कहते हैं, उसका आ जाता है। फिर उसके अंदर आ जाता है कि अल्टरनेट प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि आईवीएफ या दीगर, मतलब जो एक तो होता है ना औरत मर्द के मिलाप से औलाद हो रही है, एक दूसरा है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी के उसके, और फिर उसके अंदर सिर्फ पैदा नहीं हो रहा बच्चा, आजकल उसको जेनेटिकली इंजीनियर भी कर सकते हैं, यानी जी, कि आप उसमें डीएनए में जेनेटिक्स का चेंज कर सकते चेंज हैं। कर सकते हैं आप जेनेटिक, और इसके ऊपर तजर्बे हुए हैं, चाइना के हो अंदर रहे हुए हैं हैं और बल्कि। भी हो रहे हैं जगह पे। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं, हाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसको आप क्या समझते हैं कि ये खुदा के खिलाफ है सारी चीज़ें देखिए ये? अब मैं ना, अब एक शो में या एक इसको नहीं एक कर सकते, नहीं मैं कर समझ सकते, सकता हूँ हाँ, आपकी मैं बात। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसी तनाज़ुर में हम इसको देखें। जी, फिर आपने बात की ज़िंदगी के इख्तिताम की, तो फिर वो लोग जो वेंटिलेटर पे हैं जी, और वो लोग जिनके बारे में डॉक्टर ने कह दिया कि अब उम्मीद नहीं है इसके बचने की, या ऐसी बीमारी जब आपको पता ही है कि इसने आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को मार देना है, ठीक है। तो क्या हम उसे रहम खाकर हुँ, इंजेक्शन के ज़रिए या किसी और तरीके से मेडिकली मार सकते हैं या नहीं? और ये मेडिकल एथिक्स का प्रॉब्लम है। जी, हमारे माशरे में कम है, हुँ, वेस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कहीं न कहीं कानून इन चीज़ों को अलाउ करता है, वो अबॉर्शन को अलाउ करता है और यूथनेशिया, यानी कि साइंस के ज़रिए मारना किसी को जो बीमार है, जल्दी उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना, इसको भी अलाउ करता है। तो इसके ऊपर ना, जब आप इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, चैट जीपीटी पे भी करेंगे, तो आपको ढेर सारी व्यूज़ मिलेंगे। कुछ लोग बिल्कुल इस तरफ खड़े हैं जो कहते हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है। जैसे रोमन कैथोलिक चर्च है, वो तो फैमिली प्लानिंग के भी खिलाफ है। ओके, ये तो आगे की बात होगी ना कि अब हमल ठहर गया, अब क्या करना है? वो तो फैमिली प्लानिंग को ही नहीं मानते, ठीक है? ये बिल्कुल ये एक एक्सट्रीम है कि जितने बच्चे हो जाएँ खुदा की तरफ से। दूसरे मज़ाहिब में भी आपको ये बातें मिलती हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं लिबरल्स, जो कि कहते हैं कि नहीं, इनके अपने अंदर कोई गलत नहीं है चीज़, हमें केस टू केस देखना चाहिए। ठीक है। यानी कि हमें केस, अगर फ़र्ज़ करें इस्काते हमल का केस आया, तब हमें ये देखना है कि अब इसमें क्या हम सूरत हाल बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक खातून है जिसके साथ ज़्यादती हुई है और उसकी वजह से उसको हमल ठहर गया, अब जी, वो क्या करे? ठीक है? क्या वो उसे पाले? क्या वो उसे ख़त्म कर दे?
फिर उसे पैदा करके वो दे दे, क्या जी। करें? अब ये सवाल हैं जो पेचीदगी पैदा करते हैं। पेचीदगी और डिफरेंट केसेस हैं ये। हाँ, डिफरेंट केसेस हैं। तो इसमें शॉर्ट जो हम बात कर सकते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ये कर सकते हैं, एक तो प्रैक्टिकल है। ठीक है। प्रैक्टिकल बात ये है कि आप ना इस पे जज़्बाती स्टैंड ना लें। हाँ, चर्च की जो तालीम है वो यही है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में, इसमें इंसान अमल दखल नहीं कर सकता। ये एक अमूमी बात है और ये अटल बात है। अब हम आ जाते हैं केस टू केस पे, जी। कि हर केस को देखा जाए, ठीक है? देखा जाए। उसको फिर उस पे फ़ैसला किया जाए और इसमें फिर पादरी साहिबान और थियोलॉजियंस फिर मौजूद हों। ऐसे केसेस में कपल्स और फैमिलीज़ कंसल्ट करें उनसे कि जी। भाई साहब हम क्या करें अब? और इस पे फिर खुदा के कलाम के ज़रिए, दुआ के ज़रिए आप इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन अमूमी बात यही है कि जहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि इसमें गुनाह का अंसर आ रहा है, ये गुनाह को छुपाया जा रहा है, गुनाह को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ गलत है। मिसाल के तौर पर अब आप क्या अपने किसी बुज़ुर्ग को इसलिए मारना चाह रहे हैं कि आपकी जायदाद आपको जल्दी मिल जाए, जी। या आप उस पे रहम खा रहे हैं कि उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, ठीक दोनों है? चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें ना, अबॉर्शन आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी ज़ना पे पर्दा पड़ जाए, या आप तकलीफ़ से बचना चाह रहे हैं, ठीक जी, है? जी। तो ये देखना पड़ेगा। इसके लिए काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, केस टू केस है, और अमूमी वो चीज़ कि खुदा की जो सूरत है, क्या वो तो मस्ख़ नहीं हो रही, ठीक बिल्कुल है? ठीक है सर। ज़्यादातर जो 90% अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ठीक है? हमें नहीं कर मतलब गलत से मुराद ये है कि हमें नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि खुदा के लोग हैं, तो हमें हमें रहम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है। और लोग जाते हैं, तो लोग फिर अपने रिश्तेदारों की सालों साल खिदमत करते हैं, जो कुछ नहीं मिलना वहाँ से, लेकिन करते हैं। ठीक आम है। इंसान भी करते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छी बात है। मेरे हिसाब से खुदा की छवि इससे प्रमोट होती है कि जहाँ आप गुनाह भी हो गया, या कोई एक्सीडेंट भी हो गया, या वैसे ही जेनेटिकली कुछ गलत भी हो गया, लेकिन ख़ानदान और माशरा जब उसे प्यार दिखाता है और उसको अपनाता है, जी। मेरे ख़्याल से ये खुदा की ज़ात को और खुदा की जो सूरत है, उसको प्रमोट करती है, ठीक है? ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि केस टू केस की बात है। केस टू केस जो स्टडी कर करेंगे। लेता है, ये नहीं कि फिर उसको आप गुनहगार या जहन्नुमी बोलें, हमें केस टू केस देखना स्टडी पड़ेगा। करना। बहुत शुक्रिया सर इस सारी गुफ्तगू के लिए, क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा है, बाइबल, इंसान और टेक्नोलॉजी। और आखिरी सवाल पे तो आपने मुझसे ये भी कह दिया कि ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग प्रोग्राम करना होगा। सो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे किताब मुक़द्दस, इंसान और टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, और जिस जिस तरह से दुनिया इसमें अपना काम कर रही है, और हर आने वाला दिन नित नई चीज़ों को जो है वो लेकर आ रहा है हमारे सामने। तो बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्म होते हुए हमें तमाम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना है, और ताकि ये लोगों की बेहतरी के लिए और उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। और कहीं पर भी हमें अगर शुबा होता है कि मसीह की जो शबीह है या मसीह की जो सूरत है वो मस्ख़ हो रही है, तो हमें उससे बचने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका इख्तिताम भी अच्छा ही होगा। तो आज का जो मौजू है, इससे मुतल्लिक अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपने नोट किया है, तो आखिर में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।